हाँ जबरदस्त, हर चीज अपने वक्त पर हो रही है। ओह सैरान, बहुत खूबसूरत लग रही हो। वैसे तो तुम्हारी स्किन ही इतनी क्लियर है, तुम्हें किसी मेकअप की जरूरत नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। अपनी शादी के वक्त तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी। आज भी उतनी ही खूबसूरत है। अब बस कुछ ज्यादा हो गया। मैं तो सोच रही हूँ इस लड़के ने ऐसा क्या किया जो तुम इससे इम्प्रेस हो गई। आप ये मानिए या ना मानिए डेफने आंटी, मगर जादू चलाने वाली ये थी, मैं नहीं। मैं नहीं मान सकती। खुदा का शुक्र करो इसने शादी कर ली है तुमसे। वैसे तो मैं इतनी कम उम्र में शादी के बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। तुम्हारी अम्मी से भी मैंने यही कहा था उस वक्त, पढ़ाई खत्म होने से पहले शादी क्यों कर रही हो। प्यार भी तो कुछ होता है। ओह मेरी जान, हाउ स्वीट ऑफ यू। क्या ये बताया गया है तुम्हें? सैरान, तुम अक्लमंद लगती हो मुझे। अपने खूबसूरत शौहर की हर बात नहीं मानना। वैसे भी अब पहले वाला दौर नहीं। पढ़ाई मुकम्मल करो, नौकरी करना, गुलकंद से जो गलती हुई वो ना दोहराना। अम्मी ने कौन सी गलती कर दी है ऐसी? हाँ, मिसाल के तौर पर बहुत जल्दी उसने बच्चा प्लान कर लिया। जानते हो फिर क्या हुआ? अपने ख्वाब, अपनी जिंदगी पीछे छोड़नी पड़ी उसे। हालांकि हर औलाद के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसकी माँ खुद मुख्तार औरत हो, अपने पैरों पर खड़े होकर अपने ख्वाब पूरे करे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं डेफनी साहिबा। माफ कीजिएगा डेफने आंटी, लेकिन शादी के बाद से अम्मी के पास वो सब कुछ है जो आज तक आप अपने सारे ख्वाब पूरे करके भी हासिल नहीं कर पाई। मिसाल के तौर पर मैं आजाद हूँ। क्या तुम्हारी माँ एक आजाद औरत है फेरित? हाँ डेफने आंटी, आपने बिल्कुल सही कहा। अम्मी तो अभी जेल में रहती है ना, और उस जेल को हम महल कहते हैं। और वो इतनी भूखी रहती हैं कि एक एक दाने के लिए भी बहुत तरसती हैं बेचारी। देखा नहीं जाता मुझसे तो। ऐसी जेल किसी को भी ना मिले। डेफनी साहिबा, हमने हर चीज रेडी कर दी है। ओह सुपर्ब। चलो फिर सारा का सारा सामान जल्दी से उठाओ। ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम्स लेकर स्टूडियो में आ जाओ। अरे यार बस करो, कितना खेलोगे मेरे बालों से? इन आंटी को मैं मार डालूंगा। फेरित, अरे कुछ भी बोले जा रही है, ये तो हद होती है। बाबा ने इनके साथ बहुत अच्छा किया। इन्हें अम्मी से कितनी जलन होती है, देखा नहीं? तभी तो नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। वो जो कह रही थी कहने देते, तुम क्यों ले आए कौरहान फैमिली को बीच में? वैसे तुम भी कमाल हो, अब मैं तुमसे क्या कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा सेरा? चलो जल्दी चलकर ये फालतू सा काम खत्म करें, ताकि घर जाकर सुकून का सांस लूं मैं। दम घुट रहा है मेरा तो यहाँ। पागल हो गया ये। देखिए तो जरा उसे। वैसे डेफनी साहिबा बिल्कुल सही बातें कर रही थी। जी ठीक है, लिख रही हूँ मैं। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई सैरान। कभी भी मुझे कॉल कर सकती हो तुम।
मुझे भी मिलकर खुशी हुई, जरूर कॉल करूंगी। आपकी वजह से मेरा दिन भी बहुत अच्छा गुजरा। मुझे बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं हुआ। शुक्रिया आपका। जरूर हमारी मुलाकात होगी। हाँ, याद आया, आज शाम एक इवेंट में जाना है मुझे। बहुत अच्छा इवेंट है, अगर चाहो तो हम साथ चल सकते हैं। तुम्हें बहुत मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप एंजॉय कीजिए। आज के दिन हमने बहुत एंजॉय कर लिया। हमारे बारे में वैसे ही बहुत खबरें चली हुई हैं। फिलहाल हमें सिर्फ प्रेस से बचना है और कुछ नहीं। बादशाह जो कहें, जैसे इनका हुक्म, हम कैसे मना कर सकते हैं। बिल्कुल अपने बाबा जैसे। एक्सक्यूज मी। वो भी बिल्कुल ऐसे ही थे, जैसा दिल चाहता था करते थे, बस अपनी ही मर्जी चलाते थे। जेलस थे। गर्ल्स, बहुत खुशी हुई मिलकर। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। सहरान, सुना, जब चाहो कॉल कर लेना। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। बाय बाय। डेफने साहिबा कितनी अच्छी है ना सहरान। आपने देखा उनमें कॉन्फिडेंस कितना था। हाँ। मेरी अल्लाह से दुआ है कि हर औरत डेफनी जैसी हो। अब इसके अलावा और क्या कहूँ मैं? काश मैं भी डेफने साहिबा की जैसी होती सहरान। ये क्या कहे जा रही हो तुम दोनों? अब जाने भी दो उसे। ये डेफने वो औरत है जो अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाई है। देखा नहीं वो किस तरह बात कर रही थी। वो अम्मी से इतना जलती है और अम्मी है कि उसे अपनी दोस्त मानती है। अम्मी कितनी नादान है, बहुत ज्यादा। उन्होंने हर चीज अकेले हैंडल की, किसी की भी मदद नहीं ली फेरत। बिल्कुल। और तुम्हारा मूड क्यों खराब है ये तो मुझे पता है। वो तुम्हें उस असिस्टेंट की तरह मक्खन नहीं लगा रही थी। क्या नाम था उसका? मीने। हाँ, मीने। इस बात का उसके असिस्टेंट से क्या ताल्लुक है? उसने पूरा वक्त बस मुझे ये दिखाना चाहा कि वो अम्मी से कितना जलती है और बाबा को कितना पसंद करती है। जलन के अलावा और कुछ भी नहीं है उस औरत में। और तुम दोनों हो के उसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रही हो क्या गया है तुम दोनों को? ऐसा भी क्या कह दिया? उन्होंने बस अपने ख्यालात बताए और जाहिर सी बात है उन्होंने ये सारी बातें तुम्हारी अम्मी से भी की होंगी। सच में? हाँ, जरूर की होंगी। इसीलिए तो वो तुम लोगों को भी दिखावे की खुशी दे रही है। तुम ऐसे क्यों हो फेरित? हाँ, क्या मतलब? अगर तुम्हें कोई औरत पसंद नहीं करती, तुम्हें अहमियत नहीं देती, तो तुम उससे नफरत करने लगते हो। तुम चाहते हो हर लड़की, हर औरत तुम्हारी ही तारीफ करती रहे। अगर ऐसा नहीं है तो वो तुम्हारी नजरों में बुरी हो जाएगी। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, ऐसा ही है। और इसीलिए शायद वो औरत मुझे पसंद नहीं आई है। यही कहा ना तुमने? यार वो मुझे पसंद करे या ना करे, वाकई इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। उम्र देखिए तुमने उस औरत की, आंटी लगती है वो। जरा सी भी खूबसूरत नहीं है। क्या खूबसूरत नहीं है? नहीं, जरा भी खूबसूरत नहीं है। चलो गाड़ी में बैठो अब जल्दी। चलें आपा, फेरत फरहान से डील करना कोई आसान बात नहीं है। इसे कोई नहीं समझ सकता। अच्छा बस बहुत हो गया। आज के बाद ना तो उस औरत से मिलना है, ना ही उसे कॉल करनी है। समझ आ गई मेरी बात? चलो बैठो। तुम खुद को इसमें इन्वॉल्व मत करो फेरत, दूर रहो इससे। खुद को इन्वॉल्व करूंगा मैं सहरान? आऊंगा मैं, बीच में आऊंगा, कोई रोक कर दिखाए? मेरी अम्मी के बारे में बकवास करती है, जान से मार देता मैं उसे। कितना ख्याल रखा उन्होंने। क्या कहा तुमने? तुम्हारी अम्मी ने ही यहाँ आने का कहा था, क्या तुम भूल गए हो फेरत? हाँ, इसीलिए अब तुम देखना, घर जाते ही सबसे पहले इस बारे में बात करूंगा मैं उससे। मुझे सब समझ आ गया कि बाबा मुझे यहाँ आने से क्यों मना कर रहे थे। इतनी शर्म की बात लेकिन है अम्मी को यार। तो कुछ उसी समझ नहीं बात आता। पे इतनी अटके बड़ी हुए हो गई है अभी लेकिन भी तो नादान ही फेरत। नहीं गई। उनके आने से कितनी मदद हो गई थी हाँ हमें। ना,